कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप क्या होता है? पहली बात, किन्स क्या होते हैं? किन्स क्या होते हैं? हमारे रिश्तेदार, जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं। ओके, सो मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है जो एक सोसाइटी में अपनी जितने भी रिश्ते होते हैं उसके उनके साथ रहता है एक पूरी सोसाइटी में। ओके, मतलब जब से ही उसने जन्म लिया होता है तब से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके साथ वो बाउंड हो जाता है, कंपैनेड हो जाता है। उनके प्रति उनके प्रति क्या होता है, उसका बहुत सारे कर्तव्य हो जाते हैं। ओके, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी उसके पास आ जाती है। ओके, और वो उन सब जितने भी लोग उससे रिलेटेड होते हैं उन सब, वो क्या होता है कि उन सब से बाउंड हो जाता है, उन सारे पीपल से। ओके, सो बेसिकली किनशिप यही होता है। और 4 बेसिस ऑफ किनशिप 4 बेसिस पे बनती है। मतलब अगर हमें एक किनशिप बनानी है तो उसके कोई मतलब जो बेस है वो 4 बेस होंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज डिसेंट हम कह सकते हैं जो हमारे पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, या वंशज जो हम कह सकते हैं। ओके, कि हम उनके वंशज हैं, उनके अकॉर्डिंग ये हमारा एक किनशिप चल रहा है, क्योंकि ये हमारा एक रिलेशन है उनके साथ। सेकंड है मैरिज। जब हम किसी से मैरिज करते हैं तो हमारा एक रिलेशन बन जाता है उनसे, वो हमारे क्या हो जाते हैं, हम उनसे बाउंड हो जाते हैं, तो हमारा एक रिलेशन क्या होता है, किनशिप एक एस्टेब्लिश हो जाता है। थर्ड वन इज़ ब्लड रिलेशनशिप। जैसे एक फैमिली होती है तो बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, किससे? ब्लड से। सो वो भी किनशिप हो गया। द फोर्थ वन इज़ अडॉप्शन हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, एक अगर हमने किसी को अडॉप्ट किया है और हमने उसे अपने फैमिली मेम्बर बना लिया है तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक किनशिप हो गया, कि अब वो हमारा एक फैमिली का मेंबर है, हम उससे बाउंड हो चुके हैं, हम उसके साथ एक रिश्ता बना चुके हैं और अब हम उसके साथ ये रिश्ता बनाकर इस सोसाइटी में रहना है। ओके, देन क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, पीपल या तो ब्लड रिलेशन से बाइंड होते हैं या फिर मैरिज और अडॉप्शन से। मतलब ब्लड रिलेशन तो हमारे डिसेंट चले आ रहे हैं, या हम मैरिज करते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, और या अडॉप्शन करते हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी से ना। सो इन्हीं को हम किनशिप कहते हैं, कि मतलब जो किनशिप वो होती है जो लोगों को एक ग्रुप में बांध देती है, एक सोसाइटी में एक फैमिली बना देती है। ओके, सो इसकी भी डेफिनेशन डिफरेंट सबने दी है। द फर्स्ट डेफिनेशन है ब्रिटानिका ने कहा है कि किनशिप क्या है, एक सिस्टम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ड ऑन फैमिली टाइज। मतलब किनशिप एक सिस्टम है, मतलब जो सोशल होता है। ओके, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक ये सिस्टम है जो फैमिली के द्वारा बनता है इन अ सोसाइटी। मतलब फैमिली नहीं होगी तो कोई भी किनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी। देन सेकंड डेफिनेशन दी है डेविड मोरे ने कहा है कि किनशिप एक रिलेशनशिप है जिसमें 2 पीपल रिलेटेड होते हैं या 2 पीपल कनेक्टेड होते हैं, या तो लीनिएज से या मैरिज से। लीनिएज हम कह सकते हैं जो हमारे पूर्वज जो चले आ रहे हैं, या हमारे जो वंशज कह सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, डेविड मोरे ने, कि 2 पर्सन या तो रिलेटेड होते हैं, अपने मैरिज से हो जाते हैं या फिर अपने लिनिएज से हो जाते हैं। देन द सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ किनशिप क्या होता है? टाइप्स ऑफ किनशिप और टाइप्स ऑफ किन्स दोनों अलग होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ किनशिप 2 टाइप के होते हैं, विच इज अफाइनल किनशिप एंड सेकेंड कॉन्जिग्यूनल। ओके, द फर्स्ट वन इज़ अफाइनल किनशिप क्या होता है? अफाइनल किनशिप वो होता है जो हमारे मैरिजेस से जितने भी रिलेशन बनते हैं उन सबको हम अफाइनल रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि जब एक मैरिज एस्टेब्लिश होती है, ओके, एक मैरिज होती है तो क्या होता है कि सिर्फ एक मैन और वुमेन का रिलेशन ही बनता, बल्कि उनके जो भी मतलब उनसे जो रहती उनकी फैमिली होती है दोनों की अलग अलग, वो भी एक रिश्ते में बाउंड हो जाती है और एक रिश्ते के प्रति अपने जितने भी उनके रिलेशन होते हैं वो निभाने लगती है। ओके, उनकी फैमिलीज़ भी रिलेटेड हो जाती हैं एक दूसरे से, उनका भी एक रिलेशन हो जाता है और उसे हम अफाइनल किनशिप कहते हैं।
अफाइनल किनशिप का अगर हम एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि जब हम मैरिज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एक लड़की की, अगर हम लड़की की बात करें और लड़के की, दोनों की बात करें, तो लड़की के जितने भी घर वाले होते हैं वो सारे इन लॉज हो जाते हैं लड़के वालों के, और लड़के वाल मतलब लड़के के घर के जितने भी लोग होते हैं वो सारे लड़की के इन लॉज हो जाते हैं। ओके, सो ये एक रिलेशन बन जाता है आपस में आफ्टर मैरिज। ओके, दोनों की फैमिली का और दोनों के अलग, मतलब साथ साथ की दोनों की फैमिली का भी। देन द सेकंड टॉपिक इज कॉन्जिग्यूनल। कॉन्जिग्यूनल क्या होता है? कॉन्जिग्यूनल क्या होता है कि ये रिलेटेड होते हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन जैसे कि हम किसी से ब्लड से रिलेटेड हों, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, हम अपने जॉइंट फैमिली के रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि अफाइनल जो होते हैं वो मैरिज से रिलेटेड होते हैं, बट ब्लड जो होते हैं, कॉन्जिग्यूनल जो होते हैं, वो ब्लड से रिलेटेड होते हैं, भले ही बायोलॉजिकल टाइप, कि हमारा बायोलॉजिकल रिलेशन चला आ रहा हो। ओके, जैसे कि हमने किसी को अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्ट भी एक कॉन्जिग्यूनल रिलेशनशिप है। मीन्स क्यों है वो? क्योंकि हमने उसे अपने एक सोसाइटी में अपना फैमिली मेम्बर मान लिया है, और इसलिए वो अब हमारे नाम से जाना जाएगा। उसके जितना भी, मतलब वो कोई भी काम करेगा तो उसका श्रेय हमें ही आएगा, बिकॉज अब हम उसकी फैमिली बन जाएंगे। तो इसलिए जो हमने उसे अडॉप्ट किया है वो भी हमारा क्या होगा? कॉन्जिग्यूनल किनशिप होगा, और वो हमसे रिलेटेड हो जाएगा, और एज अ इन अ सोसाइटी वो हमारे नाम से जाना चाहेगा क्योंकि हमने उसे अडॉप्ट किया है। इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स, वो क्या होता है? एक प्योर ब्लड रिलेशन होता है, राइट, कि डायरेक्ट रिलेशन। और हम कह सकते हैं एक फैमिली में सन, ब्रदर, सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग्स होते हैं तो उनका भी तो रिलेशनशिप ब्लड का है। ओके, सो ये देन द सेकंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ किन्स। टाइप्स ऑफ किनशिप अलग था और टाइप्स ऑफ किन्स अलग है। किन्स मतलब होता है रिश्ते भी कई टाइप के होते हैं। अब रिश्ते कैसे टाइप के होते हैं? जैसे फर्स्ट वन इज प्राइमरी किन्स होता है जिसमें हमारी एक छोटी सी फैमिली आती है। और प्राइमरी किन्स क्या होते हैं कि इसमें 8 टाइप दे रखे हैं, कि ये 8 जितने भी लोग होते हैं जो मेंशन किए हैं, ये सब प्राइमरी किन्स में आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, और इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनका किसी के थ्रू रिलेशन नहीं होता, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, जैसे हम कह सकते हैं फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एक फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ भी हैं तो उनका प्राइमरी रिलेशनशिप होगा, बिकॉज क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ना वो किसी के थ्रू है। ओके, ना वो किसी के सेकेंडरी है, ना किसी के वो द्वारा बन रहा है। बिकॉज अगर हम आफ्टर मैरिज कहें तो एक हस्बैंड वाइफ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सो इट्स कॉल्ड एन प्राइमरी किन्स। ओके, सो इसके 8 ही टाइप होते हैं। अगर 8 टाइप हैं तो वो एक प्राइमरी किन्स है, अगर इन 8 टाइप में नहीं है तो वो प्राइमरी किन्स नहीं होगा। सेकेंडरी किन्स क्या होते हैं? जो हमारे प्राइमरी किन्स के साथ जिनका रिलेशन होता है, मतलब जो हमारे मॉम डैड हैं उनका रिलेशन या उनके प्राइमरी किन्स हमारे सेकेंडरी किन्स लगेंगे। मीन्स अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं तो हम चिल्ड्रंस हैं, हमारे मॉम डैड प्राइमरी किन्स, हमारी एक छोटी सी फैमिली है। ओके, देन जो हमारे मम्मी के भाई होंगे या पापा के जो भाई होंगे वो हमारे सेकेंडरी किन्स लगेंगे, बिकॉज हमारा रिलेशन किसी के थ्रू बन रहा है, डायरेक्टली नहीं बन रहा है। मीन्स हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप के प्राइमरी जो होते हैं, मतलब प्राइमरी किन्स के प्राइमरी जो होते हैं, मतलब मेरे मॉम डैड के प्राइमरी, मेरे पापा के प्राइमरी किन्स है मेरी चाचा, वो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट हमारा उनके साथ सेकेंडरी रिलेशनशिप है, बिकॉज हम उन्हें किस तरीके से जानते हैं? अपने पापा के थ्रू, कि हमारे पापा हैं जब भी वो हमारे चाचा बने। ओके, देन थर्ड वन इज टर्शियरी किन्स क्या होता है? टर्शियरी किन्स वो होता है जो हमारे प्राइमरी किन्स के सेकेंडरी होते हैं। ओके,
प्राइमरी किन्स के सेकेंडरी कैसे कह सकते हैं हम, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, ओके, हमारे पेरेंट्स के प्राइमरी किन्स कौन हो गए, उनके भाई बहन। अब उनके भाई बहन तो हो गए, बट उन्होंने जिनसे शादी करी वो उनकी प्राइमरी किन्स नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे जो पापा हैं उनके जो भाई हैं वो तो उनके प्राइमरी किन्स हो जाएंगे, बट जो मेरे पापा की भाभी होंगी वो उनकी प्राइमरी किन्स नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी? बिकॉज वो जो उनकी भाभी है वो दूसरे घर से आई है। वो दूसरे घर से आई हैं तो इसलिए वो सेकेंडरी किन्स में आ जाएंगी। और जब वो सेकेंडरी किन्स में आ जाएंगी तो हम क्या, हमारे क्या लगेंगी, वो टर्शरी किन्स में, क्योंकि वो दूसरे घर से आई हैं। हमारा चाचा के थ्रू सेकेंडरी है, बट चाची के थ्रू टर्शरी इसलिए क्योंकि चाची जो हैं वो दूसरे घर से हैं, ओके, उनका रिलेशन उनके पापा के साथ है, ओके। सो द टॉपिक इज़ क्लोज।